सीतापुर में मंगलवार का दिन पूरी तरीके से गोली कांड के दिन रहा। जी हां, हम बात करें अगर तो मंगलवार की बीती देर रात जहां पर इमलिया थाना सुल्तानपुर क्षेत्र में गोलियां चली और गोली चलने के बाद एक की मौत हो गई, वहीं सीतापुर शहर कोतवाली इलाके में भी देर रात गोली चली जिससे एक युवक की जान चली गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता मुतलिब। तो मुतलिब, बताइए कि आखिरकार सीतापुर पूरे जनपद में अगर बात करें तो कल बीती रात जो है इमलिया सुल्तानपुर में और सीतापुर शहर कोतवाली में दो जगह गोली कांड हुआ है। क्या जानकारी मिल पा रही है, किन किन युवकों की जान गई, क्या है? बिल्कुल निशान जी, आपने सही कहा कि मंगलवार को गोलीकांड के रूप में दो घटनाएं सामने आई थी। एक पहली घटना करीब रात 11 बजे थाना इमलिया सुल्तानपुर के क्षेत्र में आई थी, जहां समधी ने समधी को ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। जो बाइक से जा रहे थे, इसी के बीच ये वारदात होती है और मामला इतना बढ़ जाता है कि मौके पर खुद एसपी अंकुर अग्रवाल पहुंचते हैं, वहां पर जांच पड़ताल करते हैं, हालात जानते हैं और हालांकि उसमें दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। तो ये बड़ा मामला इमलिया सुल्तानपुर से आया था और उसी के बाद देर रात करीब जो है 12 बजे 4/5 तारीख में जो है 12 बजे ये वारदात होती है शहर कोतवाली अंतर्गत मुंशीगंज गैस गोदाम के पास, जहां पर दोस्तों के बीच में विवाद हो जाता है। शराब को लेकर के, शराब पीने को लेकर के दोस्तों के बीच में विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि बातचीत तक बात नहीं रहती है, गोली चला दी जाती है और उसमें जो घायल होते हैं मैनुद्दीन उर्फ सलमान, इनके गोली लग जाती है। उसके बाद इनको गंभीर अवस्था में पुलिस जो है जिला अस्पताल लाती है, जहां पर इनको प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया जाता है और जानकारी के मुताबिक कमलापुर के ही पास ये पहुंचते हैं। इस दौरान इनका जो है इनकी जो मृत्यु हो जाती है, दम तोड़ देते हैं। उसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और ये अगर हम पूरा मामला निशान जी आपको बताएं तो ये मैनुद्दीन उर्फ सलमान ये जो है चौबे टोला के निवासी बताए जा रहे हैं, रहने वाले, और इनकी पत्नी मीरा, उन्होंने जो जानकारी दी है आई इंडिया को तो उसमें साफ बात सामने आ रही है कि ये सलमान जो है इनकी ये और इसके जब 5 दोस्त ये लोग साथ में शराब पी रहे थे, शराब को लेकर इसका विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि वहां पर गोली चलने की तक की नौबत आ जाती है। उसके बाद जो है ये सलमान अपनी पत्नी मीरा को फोन करके जानकारी देता है कि ये घटना हुई है, हमारे साथ इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। उसके बाद हम इस जगह पे खून से लथपथ पड़े हुए हैं मुंशीगंज गैस गोदाम के पास। तो तुरंत वहां पर जब मीरा पहुंचती है और पहुंचने के बाद वहां पुलिस भी पहुंचती है, तो मेरा कहना है कि वहां पर जब पहुंचे थे वहां तो हमने अपने पति को घसीट घसाट के कैसे ना कैसे मेन रोड तक लाए थे, सड़क पर लाए थे। उसके बाद वहां पुलिस पहुंचती है, पुलिस की मदद से फौरन जिला अस्पताल लाया जाता है, जहां पर इलाज जारी होता है और इलाज के दौरान लखनऊ भेजा जाता है। तो उसी दौरान कमलापुर के पास उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इस पूरे मामले में बराबर जैसी ये घटना हुई थी देर रात में, क्योंकि देखा जा रहा था कि जनपद की दूसरी घटना थी, पहली एक इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में घटना हुई, उसके बाद ही लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद शहर कोतवाली अंतर्गत दूसरी जगह गोली कांड की घटना हुई। तो इस मौके पर तुरंत सीओ सिटी कपूर कुमार मौके पर पहुंचे, वहां पर जांच पड़ताल शुरू करी गई। तो इसी के बाद देखने को मिला था कि रात से ही पुलिस विभाग, पुलिस महकमा हड़कंप में था, एक्टिव था और जो सूत्रों से जानकारी आ रही है कि देर रात तक जो घटना स्थल का पुलिस मुआयना करती रही है, एसओजी टीम वहां पर बराबर जो नजर बनाई रही है, उस पर जाके एक एक चीज की बारीकी से नजर रखी गई है। और इस पूरे जो मामला रहा है ये गोलीकांड का, इसकी परतें तो तब खुली है जब वहां घटना स्थल से पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा है। जो मोबाइल फोन था उसका जो है जब पुलिस के हाथ लगता है उसका एक सीडीआर देखा जाता है, कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग देखी जाती है। उसके बाद से ही 5 लोगों के नाम सामने आते हैं, जिसमें रजत मिश्रा, भैरव, नितेश त्रिवेदी, मोहम्मद आफाक और नौशाद, इन 5 लोगों के नाम सामने आते हैं। जिसके बाद से पुलिस बराबर धरपकड़ कर रही थी और 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। तो जानकारी के मुताबिक आफाक, नौशाद और नीतीश, इन 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। फिलहाल जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं रजत और भैरव मिश्रा, तो इन लोगों को फिलहाल जो है अभी जो है गिरफ्तार हिरासत में नहीं लिया गया, ये अभी फरार बताए जा रहे हैं। तो अब हम पहले सुन लेते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में जो अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक कुमार सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी। 4/5 अगस्त की देर रात लगभग 11:50 बजे थाना कोतवाली नगर के मुंशीगंज क्षेत्र में सलमान निवासी सीतापुर को गोली मारी गई, जिसमें घायल सलमान को कोतवाली पुलिस द्वारा जिला अस्पताल सीतापुर भेजा गया, जहां से प्राथमिक उपचार के उपरांत लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। घायल सलमान की मृत्यु हो गई है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर घटना में संलिप्त आफाक, नौशाद, रजत मिश्रा, भैरव मिश्रा व नीतीश के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना में संलिप्त आफाक, नौशाद व नीतीश की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष 2 भागे हुए अभियुक्तों रजत मिश्रा, भैरव मिश्रा
की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दबिश दी जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ और घटना में पाए गए मोबाइल फोनों की रिकॉर्डिंग से ज्ञात हुआ है कि उक्त लोग बियर पीने हेतु एकत्रित हुए थे, जहां पर आपस में कहासुनी होने पर सलमान को गोली मारी गई है। इनमें से घटना में संलिप्त अभियुक्तों और मृतक के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। तो आपने सुना कि ये नशे को लेकर, ये शराब को लेकर के विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि गोली तक चलाने की नौबत आ गई, जिसमें मैनुद्दीन उर्फ सलमान, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है, उसकी लखनऊ ले जाते समय कमलापुर के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अन्य 2 लोगों को पकड़ जारी है। तो अब पहले पूरा मामले में सुन लेते हैं कि जिला अस्पताल जब मैनुद्दीन उर्फ सलमान को ले जाया गया तो डॉक्टर ने वहाँ क्या कुछ बताया। एक मोनिद्दीन नाम का पेशेंट आया था, मुंशीगंज कोतवाली नगर से आया था। तो पुलिस वाले लेके आए थे, कंडीशन उसकी काफ़ी सीरियस थी, तो उसका मेडिकल होकर उसको लखनऊ के लिए भेजा गया। कितनी जगह पर घाव के निशान? उसके 2 जगह घाव थे, एक तो लेफ्ट साइड उल्टे साइड में सीने में था और राइट साइड बटक में था। क्या गोली अंदर हो सकती है या निकल? इसके बारे में तो जांच के बाद ही कुछ कंफर्म हो पाएगा। तो आपने सुना कि वहां जैसे ही पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद इलाज जारी होता है। और फिलहाल जो सलमान की शरीर पर 2 घाव के निशान थे, एक कमर के नीचे गोली का निशान था और एक सीने के पास था। तो ये 2 गोलियों से ताबड़तोड़ वार किए गए थे, जिसके बाद उसका मौत हो जाती है। और अब हम आपको पूरी जानकारी अगर निशान जी दे तो रजत मिश्रा, ये जो निवासी बताए जा रहे हैं चौधरी टोला कोतवाली नगर सीतापुर के हैं। वहीं जो दूसरे जो मुख्य इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं भैरव, वो चुंगी पेट्रोल पंप टंकी के पीछे का रहने वाला है। नितेश त्रिवेदी वो पूर्णागिरी नगर श्यामनाथ कॉलोनी का रहने वाला है। वहीं मोहम्मद आफाक ये मछरेटा के रहने वाले हैं, गदपुरवा ग्राम सभा के। उसी के बाद जो ये नौशाद है, ये भी गदपुरवा मछरेटा के। तो 5 लोग हैं, अलग अलग जगहों के थे। और जो मृतक है सलमान, जिसकी गोली मारी गई थी, वो चौबे टोला का निवासी बताया जा रहा है। और इस पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं अन्य रजत और भैरव की बराबर धरपकड़ की जा रही है। और निशान जी देखने को मिल रहा था कि देर रात से पुलिस एक्टिव थी। अगर हम जिला अस्पताल की बात करें तो वहां पर भी पुलिस महकमा एक्टिव नजर था। देर रात तक शहर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे मौके पर डटे रहे और एसओजी टीम का बराबर देर रात से ही मूवमेंट चालू हो गया था। और जो सूत्रों की जानकारी मिली है तो घटनास्थल पर बराबर पुलिस की मौजूदगी हो रही थी, बराबर जा रहे थे और वहां पर साक्ष्य जुटाने का काम देर रात से ही चालू हो गया था। क्योंकि देखा जा रहा था कहीं ना कहीं एक दिन में 2 वारदात या गोलीकांड की होना, तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और सवालिया निशान भी छोड़कर गया था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। क्योंकि एक जगह जहां इमलिया सुल्तानपुर में समधी ने समधी को ही गोली मार दी थी, प्रेम विवाह किया था लड़के ने, लेकिन उसकी कीमत, उसकी जान जो गई है तो वो पिता की गई है। समधी ने समधी को गोली मारी, उसके के बाद लगभग 1.5 घंटे बाद सीतापुर शहर कोतवाली में भी ये वारदात अंजाम हुई है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जो एक अहम बात भी सामने आ रही, जो ठेके चल रहे हैं इस समय शराब के, इस पर भी लोगों का कहना है कि ये जो मानक विहीन कुछ जगहों पे चल रहे हैं। और रात में आए दिन अक्सर मुंशीगंज इलाके में अगर जानकारी मिली है तो कई वहां पर शराब के ठेके हैं जहां पर आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है, बातचीत होती है, गाली गलौज तक होता है। लेकिन इस पर फिलहाल मुंशीगंज पुलिस है और अगर शहर की पुलिस की बात करें तो कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। उसी का खामियाजा अगर देखें तो आज सलमान और उसके 5 दोस्तों जिनके बीच में शराब को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चलाने तक की नौबत आ गई। उसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में जो सलमान की पत्नी मीरा बताई जा रही है, उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि उनको फोन करके बताया गया है, फोन करके सलमान ने जानकारी दी कि मुझे गोली मार दी है रजत भैरव ने और अन्य 3 लोग मौजूद थे। उसी के बाद से हड़कंप मचा। हालांकि मीरा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू करी है और इस पूरे मामले में बराबर पुलिस नजर बनाए हुए। देर रात से ही एसओजी और पुलिस टीम बराबर छापेमारी कर रही है और 3 लोगों को हिरासत में लेकर निशान जी पूछताछ की जा रही है। अन्य 2 लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल मतलब ये बड़ी जानकारी दे रहे थे आप। जिस तरह से देखिए अपने पहले एक बात कही कि जहाँ की जिस तरह से सीतापुर शहर में अगर बात करें तो जनपद में बात करें कहीं भी तो सीतापुर में कुछ ऐसे शराब ठेके हैं जो मानक विहीन चल रहे हैं, यानी कि उन्हें पिलाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, पिलाने का कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो भी खुलेआम जो है कोई
चिक डाले, कोई पर्दा डाले पिला रहा है। तो ऐसे में खाली जिस दुकान को शराब बेचने का खाली अधिकार है, उसका लाइसेंस प्राप्त है बेचने का, तो वो आखिरकार कैसे पिला रहा है दुकान के अंदर या दुकान के बाहर? तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक छवि भी जो है पूरी तरीके से सामाजिक लोग जो होते हैं वो रास्ते में निकलने से कतराते हैं। एक बार पुलिस के द्वारा अभियान भी चलाया गया था कि जो भी जिनके पास लाइसेंस नहीं है शराब पिलाने का और वो पिला रहे तो उन पर कार्रवाई भी की गई थी, जिसके चलते देखा गया था बड़ी कार्रवाइयां हुई थी सीतापुर में। और ऐसे में कहीं ना कहीं फिर से एक बार समाज जो है यही कह रहा है कि जब जिस शराब के ठेके को शराब बेचने का खाली अधिकार प्राप्त है तो वो आखिरकार पिला कैसे रहा है, जिससे कि जो सब उस मोहल्ले की महिलाएं हैं या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है, बच्चे, तो उस रोड से निकलते हुए जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं, क्योंकि कोई शराब पीने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ भी मिसबिहेव कर सकता है। तो ऐसे में उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। फिलहाल सीतापुर में एक बार फिर से जो है गोली कांड जो मंगलवार का दिन रहा उसके नाम रहा, क्योंकि मंगलवार में इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक समधी ने समधी को गोली मार दी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं मुंशीगंज में जो है शराब बियर पीने के चलते जो है यहाँ पे कुछ कहासुनी और कहासुनी में गोली चल गई, जिसके चलते सलमान की मौत हो गई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, 2 लोगों की जो है तलाश कर रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद मुस्तलिफ।